हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एगेट यू बी फॉर्म चॉइस फिलिंग आज से शुरू हो रही है। अभी तक चॉइस फिलिंग आप सभी की नहीं शुरू हुई। जो तारीख थी चॉइस फिलिंग के शुरू होने की वो 3 जनवरी यानी कि आज से शुरू होना था। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर लिंक नहीं खुल रहा है, सर मेरे में तो जो है लिंक क्रैश हो जा रहा है, दिखा रहा है कि चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 इज ओवर। ऐसा कुछ तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी की जो चॉइस फिलिंग स्टूडेंट, सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ आपकी डेट को लेकर, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि किस चीज़ का अब आपको ख्याल रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, क्या लगेगा और किसका ख्याल रखना है। चॉइस फिलिंग आप सभी के लिए कुछ ही देर में यानी कि कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी। तकरीबन ये मान के चलिएगा कि आप 1 बजे के आसपास उसके पहले पहले चॉइस फिलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने तक ही शुरू हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग, होना आज से ही है, इसमें अब कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होने वाला है। रही बात आप ये सोचें कि 12 बजे के बाद जो है दिन चेंज हो जाए तो बस भैया उसके बाद ही शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, चाहे किसी चीज़ के फॉर्म की डेट ओपन होने की बात हो, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इस तरह का वक्त लगता है। तो आज जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी चॉइस फिलिंग में लगेगा क्या। स्टूडेंट्स, आपकी चॉइस फिलिंग के लिए आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या इनकम सर्टिफिकेट जो है वो चॉइस फिलिंग में लगेगा। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि इनकम सर्टिफिकेट आप अपने साथ साथ आपने अपना तो बनवाया ही हुआ होगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट इस बार जो लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फादर का भी लग रहा है। और वो इनकम सर्टिफिकेट अभी चॉइस फिलिंग में उसका एज इट इज कोई काम नहीं है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है स्टूडेंट, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में अपने कॉलेज में लेकर जाना है। अभी यदि आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए। 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आप चाहे 22, 23, 24 3 दिन होगा आपके पास। जिस भी स्टूडेंट को कभी भी कॉलेज मिलता है, चाहे राउंड 1 में मिले, चाहे राउंड 2 में मिले, चाहे राउंड 3 में मिले, जाना सबको कॉलेज 22 जनवरी को ही है। क्लियर है? अपने उस मिले हुए कॉलेज में आपको 22 जनवरी यानी कि 22 ऑफ जनवरी को आप सभी को जाना है अपने उस कॉलेज में। 22 ऑफ जनवरी 2025 को आपको अपने उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है। आप नहीं जा सकते हैं 22 तारीख को तो आप 23 को चले जाइएगा, 23 को भी नहीं जा सकते हैं 24 को चले जाइएगा। 3 दिन का समय है आपके पास, बट आप ट्राई करिएगा कि आप पहले दिन जाइएगा। पहले दिन यदि आप जाते हैं, आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत होती है तो कॉलेज के द्वारा बता दिया जाएगा, आप उसे 1-2 दिन में सही करके फिर से पहुंच सकते हैं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। उसके साथ ही यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है, मान लीजिए मार्कशीट आपके आधार कार्ड से नहीं मैच हो रही है, या फादर का इनकम सर्टिफिकेट आपके किसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है फादर का नेम उसमें नहीं मैच हो रहा है टाइटल वगैरह, तो आप लोग एक चीज करिएगा कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 10 रुपए के स्टाम्प पे आप लिखवा लीजिएगा कि ये चीज मेरी गलत है और इसको मैं बहुत जल्द उसमें बदलाव करवा लूंगा। इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि भाई देखिए आपको खुद बहुत ही सेफ खेलना है। मान लीजिए कॉलेज वाला अलाउ कर भी देता है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले आपको इस तरह के भी मिल सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में छोटी सी छोटी कमी की वजह से आपको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये कॉलेज के ऊपर है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं कॉलेज के हाथ में होता है। तो अभी से बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में यदि गलती है तो आप एक एफिडेविट 10 रुपए के स्टाम्प पे आप लिखवा लीजिए। नजदीकी न्यायालय में जो स्टाम्प विक्रेता होते हैं उनके पास चले जाइए, न्यायालय वगैरह में बैठते हैं, वहाँ जाइए, 100-150 का काम होता है, अपना करवा लीजिए। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट में गलती है उसको एक एफिडेविट में लिखवा लीजिए और बाद में विद इन टाइम आप उस चीज़ को सही करवा लीजिएगा। ठीक है? तो आपको समय दे दिया जाता है, 15 दिन, महीने का समय दे दिया जाता है, हाँ आप सही करवा लीजिए। तो चॉइस फिलिंग में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन होगा। यदि आप चॉइस फिलिंग को हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग भी मुझसे चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, मेरी टीम से चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपको आज ही नहीं परेशान हो जाना है कि आज ही बिल्कुल फोन कर परेशान कर दो जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो। विद इन टाइम हम लोग सबकी चॉइस फिलिंग समाप्त कर देंगे। जो कि आपकी चॉइस फिलिंग के लिए जो पहले राउंड का समय है वो आपको 3 से 5 जनवरी तक मिल रहा है। 3 से 5 जनवरी तक आपको मैं आप सभी की चॉइस फिलिंग जो है वो 5 जनवरी को दोपहर के 1 बजे तक मैं सबकी चॉइस फिलिंग कर दूंगा। आपको यदि आज कॉल नहीं जाती है तो आप कल का वेट कर लीजिएगा, आपकी चॉइस फिलिंग कल हो जाएगी। उसमें आपको परेशान नहीं होना है। कॉलेज लिस्ट अभी थोड़ी ही देर में आपके व्हाट्सएप मैसेज पे चली जाएगी। जो भी बेस्ट कॉलेज की लिस्ट है, जो स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं उनको कॉलेज लिस्ट अभी थोड़ी ही देर में भेज दिया जाएगा। जो भी ज़्यादातर जैसे वाराणसी के टॉप कॉलेज जैसे जो भी हैं उनको आपको भेज दिया जाएगा। लखनऊ के हो गए,
नोएडा के हो गए, गाजियाबाद के हो गए, तो कुछ आपके पास बेस्ट कॉलेज की लिस्ट चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वही कॉलेज की लिस्ट अंतिम होगी, आपको और भी कुछ कॉलेज दे दिए जाएंगे। यदि आप कहेंगे कि सर और थोड़े से कॉलेज मुझे चाहिए, और भी ज़्यादा आप बता दीजिए, तो ऐसा नहीं जो मैं भेजूंगा बस उतने ही बेस्ट हैं, नहीं, और भी तकरीबन 20 से 25 कॉलेज और भी अच्छे अच्छे हैं, तो उनकी भी यदि आप मांग करेंगे तो वो भी टीम के द्वारा आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसके लिए परेशान मत होइए। जो भी स्टूडेंट खुद से चॉइस फिलिंग में कोई कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, वो मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे कि आप सर हमारी चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से कर दीजिए। आप अपनी डिमांड को लिख दीजिए, उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमें बताइए, हम वो कर देंगे। और भैया चॉइस फिलिंग में जब आपको कॉल किया जाएगा तो आप सभी लोग अपने फ़ोन के पास मतलब ऐसा थोड़ा सा अलर्ट रहिए 2-3 दिन। और उसके साथ ही चॉइस फिलिंग के समय अधिक समय मत लीजिएगा। आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी जो है, जब आपको कॉल किया जाता है तो फटाफट से सारी चीज़ें बताइए, तुरंत चॉइस फिलिंग, तुरंत लॉकिंग। क्योंकि अगर यदि आप ऐसा बहुत ज़्यादा समय लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका भी नुकसान है और भी सारे स्टूडेंट का नुकसान है। खैर हमारे पास काउंसलर की संख्या पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे पास काउंसलर हैं, तो इसकी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि जो आपको दिया गया समय है, सभी स्टूडेंट जो मेरे छात्र हैं जो वायरल बायोलॉजी में इनरोल्ड हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग 15 से 20 मिनट में अपने कार्यक्रम को पूरा खत्म करिए चॉइस फिलिंग करके, ठीक है ना। उसके पहले अभी कॉलेज लिस्ट में भेज दे रहा हूँ, इस वीडियो के अपलोड होने के ये मान के चलिए कि 1 घंटे के अंदर आपको आपकी कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी जो मेरे द्वारा तैयार की गई है। उसके साथ ही स्टूडेंट तो डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगेगा। चॉइस फिलिंग में और किस चीज़ का ख्याल रखोगे, और ये ख्याल रखोगे कि कॉलेज की फ़ी को लेकर, जो कॉलेज भर रहे हो उसकी फ़ी, अभी मैंने पहले ही बताया था कि फ़ी कॉलेज की उस नंबर पर फ़ोन करके पूछ लो। लेकिन नहीं पूछे हो तो आपका देखो, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपका बजट 1 लाख के आसपास का है, तो आप उसको भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फीस 1 लाख के आसपास ही लगभग सभी की रहती है। जो नोएडा साइड के कॉलेज हैं, गाजियाबाद साइड के कॉलेज हैं, वो 1,30 तक भी चले जाते हैं, 1,40 तक भी चले जाते हैं। फ़ी की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल की नहीं। तो ये चीज़ है। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 2 हैं, वो है बीआरडी गोरखपुर मेन कैंपस। आपको गवर्नमेंट प्राइवेट के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जो आपको आपकी पढ़ाई को या किसी चीज़ को अफेक्ट कर सके। प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट से भी बेहतर है, इसके बारे में आप मत सोचिए। और रही बात मेन कैंपस की, गवर्नमेंट है, उसके बाद भी उसकी फीस 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। सिर्फ बीआरडी है जिसकी फ़ी कम है, बाकी जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो मेन कैंपस हो, कोई गवर्नमेंट से एफिलिएशन रखने वाला हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, बस उसका कैंपस प्राइवेट हो, सब जितने भी हैं, है तो गवर्नमेंट 2 ही अभी प्रेजेंट टाइम पे जो शो हो रहा है केवाईसी पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मेन कैंपस में भी फ़ी भैया 1 लाख के ऊपर है। तो आप ये चीज़ मत सोचिए कि गवर्नमेंट है तो फ़ी कम लगेगी, गवर्नमेंट है तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको वही कॉलेज लेना है जो आपके आसपास हो, अच्छा हो आपके नज़रिए में। बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने का, बहुत ज़्यादा दूर दूर भागने का कतई प्रयास आप मत करिए कि बहुत ज़्यादा आपके आसपास के जो 2-3 जिले हैं वहाँ पर अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अब ये नहीं कि 400 किलोमीटर कॉलेज के लिए जा रहे हो, फार्मेसी कॉलेज के लिए, तो इतना रन करने का प्रयास मत करो। कोशिश यही करिए आप लोग, जो लोग बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के जो स्टूडेंट हैं, उनका भी सवाल है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ वो बस इतना ध्यान रखें कि लखनऊ के कॉलेज, नोएडा गाजियाबाद के कॉलेज, जहाँ पर आपके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। उसके बाद गोरखपुर वगैरह के लिए भी आप सोच सकते हो, बीआरडी वगैरह के लिए सोच सकते हो अगर चाहो तो। देखो मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे प्राइवेट लगते हैं। आपकी इच्छा है तो वो तो हमारी टीम चॉइस फिलिंग करेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको वही मिले, जाहिर सी बात है जहाँ आपका मन है। लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। फिर उसके बाद वाराणसी हो गया आपके लिए, बिहार वालों के लिए, मतलब जहाँ पर रेलवे की सुविधा है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की हर चीज़ की सुविधा हो, उस शहर को आप लोग चुने जो बाहर वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर वाले। काफ़ी छात्र थे तो उन्होंने कहा था कि सर आप बता दीजिए, तो आप लोग कोशिश करिए कि जो ठीक ठाक शहर हैं वही चुनिए आप लोग, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप इधर उधर के शहरों में मत भटकिए। कोशिश करिए कि गाजियाबाद नोएडा, उसके बाद आपका लखनऊ, वाराणसी, यही 4 जिले के कॉलेज आप लोग ले लीजिए। ज़्यादा भटकने का प्रयास मत करिए, ज़्यादा इधर उधर जाएंगे तो परेशानी आपको होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। चॉइस फिलिंग आप चाहेंगे तो 100 कॉलेज, 200 कॉलेज, 300 कॉलेज कर देंगे, चाहेंगे तो सिर्फ किसी एक ही कॉलेज को भर सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो अभी कुछ ही देर में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, परेशान मत होइए। और चॉइस फिलिंग के लिए अभी लिंक नहीं खुल रहा है तो उसके लिए भी परेशान मत होया करिए। जो पुराना लिंक था वो एक्सपायर हो गया था, बच्चे उस पर क्लिक कर रहे थे, लॉगिन नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि वो लिंक जो है वो जब एक्सपायर हो गया, जब उसकी डेट खत्म हो गई तो वो लिंक नहीं खुलेगा। अभी पुनः एक लिंक आएगा उसी बॉक्स में, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के सबसे ऊपर आ जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए, राउंड 1 चॉइस फिलिंग। तो
जैसे ही आता है एक वीडियो आपके माध्यम से आपको बता भी दिया जाएगा, तब खुलेगा, सब कुछ खुलेगा। परेशान मत होया करिए, छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर दीजिए यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।